बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट जो थ्योरम है कमर्स रिलेशन थ्योरम हमारे पास है। प्रूव दैट एफ अल्फ़ा गैमा ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू ई की पावर एक्स एफ गैमा माइनस अल्फ़ा एक्स गैमा माइनस एक्स। अगर आपको याद हो तो वहाँ हमने एफ़ जो हमने इस्तेमाल किया था एफ़ अल्फ़ा गैमा, यहाँ अल्फ़ा गैमा दो पैरामीटर्स हैं, ये हमने पढ़े थे अगर आपको याद हो कॉन्फ्लेक्ट हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन में। तो हमने वहाँ पे प्रूव किया था, ये हमारे पास काफ़ी प्रीवियस लेक्चर्स में है, हमने इसका प्रूव किया था बाय द इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉन्फ्लेक्ट हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन। वो हमने क्या प्रूव किया था, एफ ऑफ अल्फ़ा गैमा व एक्स इज़ इक्वल टू गैमा ऑफ गैमा ओवर गैमा गैमा माइनस अल्फ़ा गैमा ऑफ अल्फ़ा 0 to 1 टी की पावर अल्फ़ा माइनस 1 माइनस टी की पावर गैमा माइनस अल्फ़ा माइनस 1 ई की पावर एक्स टी डी टी। तो अगर आप गौर करें हमने प्रूफ क्या करना है, हमने प्रूफ करना है, देखें अल्फ़ा की जगह पे हमारे पास आ रहा है गैमा माइनस अल्फ़ा और एक्स की जगह पे हमारे पास क्या आ रहा है माइनस एक्स, और गैमा सेम एज इट है, इसको हम एज इट रहने देंगे। देखें हम रिप्लेस करेंगे अल्फ़ा की जगह पे गैमा माइनस अल्फ़ा, एक्स की जगह पे हम रिप्लेस करेंगे माइनस एक्स। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं बाय इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ कॉन्फ्लेक्ट हाइपर ज्योमेट्रिक फंक्शन में। देखिए मैंने लिख दिया है एफ अल्फ़ा गैमा एक्स गैमा ऑफ गैमा 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 माइनस अल्फ़ा गैमा ऑफ अल्फ़ा 0 to 1 टी की पावर अल्फ़ा माइनस 1 माइनस टी की पावर गैमा माइनस अल्फ़ा माइनस 1 ई की पावर एक्स टी डी टी। तो देखें मैंने क्या बोला था, हम रिप्लेस करेंगे अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा बाय गैमा माइनस अल्फ़ा एंड एक्स जगह पे एक्स बाय माइनस एक्स रिप्लेस कर दें। देखिए ज़रा गैमा हमारे पास एज इट आ जाएगा ओवर गैमा अल्फ़ा की जगह पे रिप्लेस करेंगे गैमा माइनस अल्फ़ा, तो साइन चेंज कर दें माइनस गैमा प्लस अल्फ़ा इनटू गैमा अल्फ़ा 0 to 1 टी की पावर अल्फ़ा की जगह पे रिप्लेस करें गैमा माइनस अल्फ़ा माइनस 1 माइनस टी गैमा अल्फ़ा की जगह पे माइनस गैमा प्लस अल्फ़ा माइनस 1 ई की पावर एक्स जगह पे माइनस एक्स इंटू डी टी। एक्स की जगह पे हमने रिप्लेस किया माइनस एक्स और अल्फ़ा की जगह पे मैंने रिप्लेस कर दिया गैमा माइनस अल्फ़ा। इक्वेशन नंबर जो 1 है। तो देखें यहाँ पे कैंसिल गैमा माइनस गैमा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास गैमा प्लस गैमा कैंसिल, तो देखें 0 to 1 टी की पावर गैमा माइनस अल्फ़ा माइनस 1 माइनस टी, देखें गैमा माइनस गैमा कैंसिल अल्फ़ा माइनस टी ई की पावर माइनस एस टी डी टी। इस तरह नेगेटिव गैमा पॉजिटिव गैमा कैंसिल, देखें गैमा ऑफ अल्फ़ा इंटू गैमा माइनस अल्फ़ा। जो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ देखना अल्फ़ा की जगह पे मैंने रिप्लेस करना था गैमा माइनस अल्फ़ा। अब आप देखें जो सबसे अहम हम जो अब जहाँ पे हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे तो 1 माइनस टी को मैंने सपोज कर लिया u के बराबर। अगर आपको याद हो आपने पढ़ा था बीटा फंक्शन, तो देखें बीटा फंक्शन में भी इसी तरह का मैंने सब्स्टिट्यूशन की थी। तो देखें 1 माइनस टी को मैंने बराबर ले लिया u के, तो यहाँ t की वैल्यू निकालें, ये अगर पॉजिटिव और ये अगर t की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस u। डिफरेंशियल लें डी टी, 1 का डिफरेंशियल 0 d का माइनस डी यू। अब देखिए डी टी की जगह पे हम पुट करेंगे माइनस डी यू। अब देखें ये हमारे पास लिमिट है t की, क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, इसका मतलब t की एक वैल्यू 0 है, t की दूसरी वैल्यू क्या है 1। देखें t की वैल्यू आप यहाँ 0 पुट करें तो u की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, t की वैल्यू आप यहाँ 1 पुट करें 1 माइनस 1 u की वैल्यू क्या आ गई 0। देखें अब मैंने t को मैंने चेंज कर देना है u में। देखिए वही मैंने लिख दिया एफ गैमा माइनस अल्फ़ा गैमा माइनस एक्स गैमा ऑफ अल्फ़ा गैमा इंटू गैमा माइनस अल्फ़ा। अब आप देखें जब मैंने t की वैल्यू 0 पुट की तो u की वैल्यू क्या आई 1, जब मैंने t की वैल्यू 1 ली तो u की वैल्यू क्या आ गई 0। अब आप देखें t की जगह पे 1 माइनस यू, टी की जगह पे पुट कर दें 1 माइनस यू, क्या पावर गैमा माइनस अल्फ़ा माइनस 1। अब देखें 1 माइनस टी की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया u, देखें अल्फ़ा माइनस 1।
यहाँ पे देखें ई की पावर हमारे पास माइनस एक्स टी की जगह पे पुट कर दें 1 माइनस यू, ये देखें माइनस एक्स 1 माइनस यू, और बेटा डी टी की जगह पे माइनस डी यू। देखें माइनस है, आपने पढ़ा था कि अगर ए टू बी एफ, अगर आप लोअर लिमिट को अपर में लिख दें, अपर को लोअर में लिख दें, बाहर क्या आ जाएगा नेगेटिव। देखें जब मैं लिमिट चेंज करूँगा, नीचे लिमिट ऊपर, ऊपर लिमिट नीचे, क्या आएगा नेगेटिव, तो नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव। नेक्स्ट स्टेप में देखें हमने क्या किया, वही मैंने अपर लिमिट को लोअर लिमिट में चेंज कर रहे, तो नेगेटिव क्या हो गया पॉजिटिव। अगला स्टेप हमारे पास क्या है, तो मैंने अब देखें ई की पावर हमारे पास है माइनस एक्स 1 माइनस यू, इसको मल्टीप्लाई कर दें आप अंदर, ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर नेगेटिव पॉजिटिव एक्स यू, तो ई की पावर ये प्लस हो जाएगा, एक बेस हो जाएगा। मैंने ई की पावर माइनस एक्स को लहदा कर दिया, ई की पावर एक्स यू को मैंने लहदा लिख दिया, ये देखें ई की पावर माइनस एक्स, ई की पावर एक्स यू को अलहदा डी यू। देखें हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू यू के अलावा बाकी जो होगा वो क्या होगा कांस्टेंट। मैंने इसको क्या लिख दिया बाहर, ई की पावर माइनस एक्स को गैमा ऑफ अल्फा इंटू गैमा माइनस अल्फा 0 to 1 1 माइनस यू की पावर गैमा माइनस अल्फा माइनस 1 यू की पावर अल्फा माइनस 1 ई की पावर एक्स यू इंटू यू डी यू। आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंजेबल है। देखें आप यू लिख लें वेरिएबल, बेशक आप वेरिएबल टी लिख लें, ये आप पे डिपेंड करता है। तो देखें मैंने यू की जगह पे क्या लिख दिया, दोबारा देखें यू की जगह पे मैंने टी लिख दिया, यू की जगह पे मैंने टी लिख दिया, देखें यू की जगह पे मैंने टी, यू की जगह पे मैंने टी, क्योंकि मैंने हमारे पास जो वेरिएबल था वो था डी यू, तो यू की जगह पे मैंने यहाँ यू है वहाँ मैंने क्या लिख दिया टी, क्योंकि आपको पता है कि डेफिनेट इंटीग्रल में वेरिएबल चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आपको याद हो तो देखें जो मैंने आपको कॉन्फ्लेंट हाइपर ज्योमेट्रिक का सॉल्यूशन पढ़ाया था, देखें वो यही था ना, अभी मैंने आपको लिख के बताया था कि आपके पास था एफ अल्फ़ा गैमा ऑफ एक्स बराबर था गैमा ऑफ गैमा ओवर गैमा ऑफ अल्फ़ा इंटू गैमा ऑफ अल्फ़ा 0 to 1 टी की पावर अल्फ़ा माइनस 1 माइनस टी की पावर गैमा माइनस अल्फ़ा माइनस 1 ई की पावर एक्स टी डी टी। तो देखें यही आंसर है। इसी जगह पे मैं क्या लिखता हूँ एफ अल्फ़ा गैमा ऑफ एक्स, देखें ई की पावर माइनस एक्स क्या है बाहर का आंसर। तो देखिए हमने यही प्रूफ करना था, ये हमारे पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम है कॉमन रिलेशन का। नेक्स्ट हमारे पास है ये अब हम इसके साथ डिस्कस करेंगे लेजेंडर पोलिनोमियल। लेजेंडर पोलिनोमियल को आप ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। हमने लेजेंडर पोलिनोमियल में हमने पढ़ा था रोजियस फार्मूला। तो देखें जो रोजियस फार्मूला हमारे पास था वो हमने प्रूव किया था प्रीवियस लेक्चर्स में, वो था पी एन ऑफ एक्स 1/2 की पावर n इंटू एन फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। देखें ये प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, प्रीवियस लेक्चर में मैंने रोजियस फार्मूले का मैंने प्रूफ किया। अब क्या कहता है कि आप शो दैट, आप साबित करें -1 to 1 पी एन ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप देखें मैंने पहले ही आपको बोला था कि जो पी एन ऑफ एक्स है इसका मतलब है कि हमारे पास पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, उसकी डिग्री क्या है n है। देखें पी एन ऑफ एक्स को हम रोजियस फार्मूले को हम डिनोट करते हैं पी एन ऑफ एक्स से। तो देखें मैंने लिख दिया जो हमारे पास, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में इसका प्रूफ किया था -1 to 1 पी एन ऑफ एक्स डी एक्स। देखें मैंने पी एन ऑफ एक्स की मैंने ये वैल्यू उठा के पुट कर दी। देखें 1/2 फैक्टोरियल 1/2 की पावर n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n ओवल इनटू डी एक्स। अब देखें ये कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। देखें जब आप इंटीग्रेशन लेंगे, आप देखें आपके पास है nth डेरिवेटिव, जब आप इसकी इंटीग्रेशन लेंगे तो एक डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने पढ़ा हुआ है कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं। देखें जब मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो एक डेरिवेटिव क्या हो गया, कम हो गया। लिमिट क्या है -1 to +1। देखें जब आप यहाँ अपर लिमिट पुट करेंगे, देखें यहाँ पुट करें 1 का स्क्वायर -1 पावर n, तो देखें 1 - 1 पावर n तो क्या हो गया 0, तो 0 की पावर कुछ आंसर 0। अब -1 पुट करें, -1 का स्क्वायर -1 होल पावर n, मैंने यहाँ पुट किया। तो देखिए -1 का स्क्वायर पॉजिटिव 1 - 1 पावर n, तो 0 की पावर n तो आंसर क्या आएगा 0। तो क्या हो गया 0 - 0, तो 0 किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर क्या हो जाएगा 0।
अब हमारे पास देखें, ये पॉइंट सबसे अहम समझने वाला पॉइंट है हमारे पास है, ये रोजेस फार्मूला गिवन है हमारे पास। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको बता देता हूँ, आपको क्लियर कर देता हूँ। देखें हमारे पास जो रोजेस फार्मूला था पी एन ऑफ एक्स 1/2n और n फैक्टोरियल इनटू nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n। देखिए हमने क्या निकालना पी नॉट ऑफ एक्स, यानी n की जगह पे हमारे पास क्या है 0। पुट करें n की वैल्यू 0, n की वैल्यू क्या रिप्लेस करेंगे, रिप्लेस कर दें 2 की पावर 0 n की जगह पे 0 फैक्टोरियल n की पावर 0 d/dx 0, यानी कि आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 0। देखिए यहाँ n था, मैंने क्या पुट कर दिया 0। आपको पता है कि 2 की पावर 0 भी 1 होता है और 0 फैक्टोरियल भी क्या होता है 1, तो ये क्या आ गया 1। ये इसका मतलब है कि कोई डेरिवेटिव नहीं, इसका मतलब हम इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 तो आंसर क्या होता है 1। इसका मतलब पी नॉट ऑफ एक्स मैंने क्या निकाल लिया 0, तो सॉरी 1 निकाला। पी आप पुट करें -1 to 1 पी नॉट ऑफ एक्स डी एक्स, -1 to 1 देखें पी नॉट ऑफ एक्स की हमने वैल्यू क्या निकाली 1 डी एक्स, तो आपको पता है 1 की इंडिकेशन एक्स, एक्स आ गया -1 to 1 क्या है, पहले अपर लिमिट 1 माइनस दरमियान में लोअर लिमिट -1, 1 + 1 तो क्या आ गया 2। देखिए मैंने साबित कर दिया -1 to 1 पी नॉट ऑफ एक्स डी एक्स क्या है आंसर 2। ये आप MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप याद कर सकते हैं। देखें आपने पढ़ा है पी नॉट ऑफ एक्स आपके पास 1 है, अभी मैं बताऊंगा कि P1 ऑफ एक्स आपके पास x आएगा, P2 ऑफ एक्स आपके पास आएगा 1/2 में, अभी देख लेते हैं। तो देखें बाई यूजिंग रोजेस फार्मूला पी एन ऑफ एक्स मैंने अभी आपको निकाल के दिखा दिया पी नॉट। आप P1 ऑफ एक्स निकालते हैं, यानी यहाँ वैल्यू क्या पुट करेंगे, n की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1 करें पुट, n की वैल्यू 1, n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 2 की पावर 1 का फिर यहाँ पे n वहाँ मैंने 1 पुट किया, n की वैल्यू पुट करें 1 d/dx, यानी 1 का मतलब फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पुट करें एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर 1, तो 2 की पावर 2 1 आ गया, 2 की पावर 1 आंसर 2 आ गया, और 1 फैक्टोरियल का आंसर क्या आ गया 1, तो क्या आ गया 2। लें इसका डेरिवेटिव, जब आप डेरिवेटिव लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 का तो क्या डेरिवेटिव आएगा 2x, 1 का डेरिवेटिव 0, तो लिखें 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो हमेशा याद रखें P1 ऑफ एक्स रोजेस फार्मूले में आपके पास क्या होगा x, ये आपको देखें मैंने लिख दिया x। इस तरह P2 ऑफ निकालेंगे, P2 निकालेंगे, अभी देखें आपके पास है जब P2 निकालेंगे, ये आपके पास रोजेस फार्मूला है Pn ऑफ एक्स 1/2 की पावर n इंटू n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, क्या पुट करेंगे n की वैल्यू 2 पुट कर लें, P2 ऑफ एक्स, हाँ जी 2 की पावर 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे n है वहाँ पे मैंने क्या पुट कर दिया 2 d2 ऑफ dx स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, तो ये आ जाएगा 4 और ये 2 8 1/8। क्या करें पहले इसका एक डेरिवेटिव ले लें, d/dx मैंने बाहर लिख दिया, एक डेरिवेटिव लें इसका फर्स्ट, क्या आएगा पावर शुरू में उसकी पावर 1 कम n-1, फंक्शन का डेरिवेटिव 2x। देखें डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n का लें डेरिवेटिव, पावर शुरू में उसकी पावर 1 कम, फिर फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा 2x। देखिए मैंने लिखा n एक्स स्क्वायर माइनस 1 पर n-1 इंटू 2x, इससे ये कैंसिल कर दें तो क्या आ गया 1/4। दोबारा ये n भी बाहर लिख लेते हैं n, इसका अगेन डेरिवेटिव लें, ये देखिए अब 2 फंक्शन हो गए, एक x आ गया, एक एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n-1 हो गया, 2 फंक्शन। देखें फर्स्ट फंक्शन एज ए सेकंड का डेरिवेटिव लें, पावर शुरू में n-1 उसकी पावर 1 कम, फिर फंक्शन डेरिवेटिव क्या आएगा 2x प्लस इसका डेरिवेटिव 1, तो क्या आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n-1। जब आप इनको x/4 जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इनको कैंसिल करेंगे, तो आपके पास आएगा आंसर 3x स्क्वायर माइनस 1। ये मैंने निकाला हुआ है, आप देख सकते हैं ये फार्मूले हैं, क्योंकि देखें यहाँ सॉरी n की वैल्यू हमने 2 पुट करनी थी, n की वैल्यू हमने 2 रिप्लेस करनी थी यहाँ पे, तो 2 आ जाएगा, 2 की पावर कम होगी। देखें ज़रा इसको थोड़ा क्लियर कर लें, क्योंकि हमारे पास फार्मूला था Pn ऑफ एक्स 1/2 की पावर n फैक्टोरियल nth डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 की पावर n, क्योंकि हमने n की वैल्यू कितनी पुट करी 2, P2 ऑफ एक्स 2 की पावर 2 फैक्टोरियल सेकंड डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ये 2 पुट करना था,
आप इसको आसान का इसका आप स्केल ले सकते, डबल स्केल लें बेशक इसका, या 2 दफ़ा डेरिवेटिव लें, जैसे आपका मर्जी करें, जैसे आप इसको सॉल्व करना चाहें। देखिए अगर आप इसका स्केल लेंगे एक्स स्केयर माइनस 1 का स्केयर, फिर उसका सॉरी स्केयर ही है, स्केयर एक्सपेंड कर लें x4 माइनस 2x स्केयर प्लस 1, तो ये आ जाएगा 1/8। लें इसका डबल डेरिवेटिव लें, एक ये इसका स्केयर एक्सपेंड कर लिया d2/dx स्केयर, तो x4 माइनस 2x स्केयर प्लस 1। लें इसका 2 दफ़ा डेरिवेटिव, पहला दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे तो 4x³ माइनस 4x, इसका डेरिवेटिव 0। फिर डेरिवेटिव लें इसका, ये आ जाएगा 12x स्केयर माइनस 4, तो पुट करें 1/8, ये आ जाएगा 12x स्केयर माइनस 4। तो यहाँ से आप 4 कॉमन ले लें, तो 1/2 4 कॉमन लें तो क्या आएगा 3x स्केयर माइनस 1। तो देखें ये इसका था P2 ऑफ x। तो हमारे पास जो इसके क्वेश्चन था वो क्वेश्चन था शो दैट x स्केयर इज इक्वल टू 2/3 P2 ऑफ x प्लस 1/3 P0 ऑफ x। अगर आप देखें तो मैं राइट हैंड साइड लेकर लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूव कर देंगे। अभी आप पढ़ चुके हैं कि 2/3 अभी निकालिए आपने P2 ऑफ x की वैल्यू, P0 ऑफ x की वैल्यू। देखें P0 ऑफ x की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1, और P2 ऑफ x यानी ये भी P1 ऑफ x की वैल्यू आपने निकाल ली है x। P2 ऑफ x की वैल्यू अभी निकाली आपने 1/2 3x स्केयर माइनस 1। इसकी जगह पे मैं पुट करूँगा 1/2 3x स्केयर माइनस 1 प्लस 1/3 P0 मैं पुट करूँगा 1। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर लिखेंगे आएगा x स्केयर। चेक कर लें, मैंने पुट कर दी P0, P2 ऑफ x की वैल्यू मैंने पुट कर यही है, P0 ऑफ x की वैल्यू क्या है 1। देखिए 2 से 2 कैंसिल, इसको मल्टीप्लाई करें, 3 से 3 कैंसिल x स्केयर माइनस 1/3 प्लस 1/3 कैंसिल, तो क्या आ गया x स्केयर। तो देखें यही मैंने साबित करना था, राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है x स्केयर। तो नेक्स्ट देखें अगला पॉइंट है, मैंने ले ली राइट हैंड साइड। देखें P3 ऑफ x हमारे पास ये है, ये आप फार्मूले से जैसे मर्जी निकालते जाएँ आप। P3 ऑफ 1/2 5x³ माइनस 3x, 3/2 P1 ऑफ x हमारे पास क्या है x। 2 से 2 कैंसिल, मल्टीप्लाई करें, 5 से 5 कैंसिल x³ माइनस 3/2x, ये कैंसिल, तो क्या आ गया x³। ये हमारे पास था, हमने इसमें डिस्कस किया हमने कमर फार्मूले को, और हमने कुछ एप्लीकेशन डिस्कस की और वो जिस फार्मूले की उसको हमने इंटीग्रेशन पे भी अप्लाई किया और सिंपल पोलिनोमियल पे भी अप्लाई किया। ये जो लेक्चर है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसमें काफ़ी MCQs भी आपके बन सकते हैं और शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकते हैं, क्योंकि इस दफ़ा क्लासेस आपकी रेगुलर नहीं हो सकी, ऑनलाइन क्लासेस हुई थी आपकी, तो हो सकता है आपके पास MCQs भी ज़्यादा हैं और जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं उनकी तादाद भी ज़्यादा हो। तो मेरे बेटे आप इसको लेक्चर को इंतहाई अच्छे तरीके से सुनें, अपने MCQs को भी तैयार करें और शॉर्ट क्वेश्चन को भी तैयार करें।